क्या आईटी स्टॉक्स में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं वो वापस आ चुके हैं? उन रिपोर्ट्स का क्या हुआ जो कह रहे थे कि भाई यूएस में रिसेशन, पूरे यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है उसके कारण जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो रफ्तार है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, प्लस यूके यानी इंग्लैंड में भी इन्फ्लेशन की मार के कारण आने वाले समय में एक बड़ा रिसेशन आने वाला है। तो क्या ये तमाम रिपोर्टें गलत हो चुकी हैं और अब वापस से एक बड़ी तेज़ी आईटी स्टॉक्स में होने वाली है? और क्या जिस स्टॉक की आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं ये उस रैली को आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा आगे से देखेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा तेज़ी इसी स्टॉक में होगी? क्या ये फ्लैग बेयरर होगा आईटी स्टॉक में रैली का? ये तमाम सवालों के जवाब, प्लस क्या इन्फोसिस में आज जो तेज़ी देखने को मिली है और जो पिछले 5 दिनों में आप तेज़ी देख रहे हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, और किस ब्रोकरेज हाउस ने बहुत एक्सट्रीम हाई टारगेट्स और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री की है, जिसका एक रीज़न है कि इन्फोसिस आपको इतनी तेज़ी दिखा रहा है। और अभी जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो कुछ समय पहले ही दोस्तों, कुछ घंटों पहले ही इन्फोसिस को मल्टी ईयर की एक डील मिली है, वो भी एक बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड आप कह सकते हैं कंपनी की। इन तमाम चीज़ों में चर्चा होगी दोस्तों। क्या इन्फोसिस वाकई में सबसे अच्छा स्टॉक होगा, निवेश करने लायक? इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं आईटी सेक्टर और बेसिकली इन्फोसिस के ऊपर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं आईटी स्टॉक्स में अभी क्या प्रॉब्लम है। आईटी स्टॉक्स में जो रैली आप पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कि एक आप कह लीजिए टैक्टिकल रैली है दोस्तों ये। क्योंकि देखिए, कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड हाउसेस खरीदारी कर रहे हैं इतनी प्यारी वैल्यूएशन को देखकर, इसलिए थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और अल्टीमेटली ये तेज़ी गिरावट में ही कन्वर्ट हो जाएगी। आप कहेंगे कि इतनी स्लो डाउन की बातों के बावजूद कोई भी कंपनी, कोई भी एटलीस्ट लार्ज कैप कंपनीज ने ये नहीं कहा है कि उन्हें ऑर्डर इनफ्लोज में कोई कमी आ रही है या किसी ने पेमेंट में डिले कही है या कहीं ऐसी कुछ नेगेटिव खबरें जो इनके ऑर्डर इनफ्लोज या ऑर्डर आउटलुक को कमज़ोर बताती हूँ। हाँ, मार्जिन को लेकर के जो कंसर्न है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म, इवन आप कह सकते हैं नेक्स्ट ईयर भी थोड़ा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें इसके ऑलरेडी जो इनके स्टॉक प्राइस दोस्तों उसमें प्राइस इन हो चुकी हैं। तो जो नेगेटिविटी है, क्या सभी स्टॉक प्राइस में कह लीजिए प्राइस इन हो चुकी है? देखिए, पर्सनली मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स में अगर निवेश करना है तो प्लीज़ लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचिएगा दोस्तों। ये जो आप थोड़ी बहुत रैली देख रहे हैं ना, और इन्फोसिस में जो पिछले 5 दिनों में आप 5% से भी ज़्यादा की रैली देखे हैं, तेज़ी देख रहे हैं, इससे कुछ भी फंडामेंटली चेंज नहीं हुआ दोस्तों। एक आप कह सकते हैं जो बाजार में पूरी तेज़ी है उसके कारण आपको थोड़ी बहुत तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इन्फोसिस कई मायनों में बहुत बड़ा एज रखता है आईटी कंपनीज में। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी फैमिली मेम्बर की जिनको मैं जानता हूँ उनकी इन्फोसिस में कोई भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैं करेंटली इन्फोसिस में कोई भी निवेश करने वाला नहीं हूँ। हाँ, गिरावट होगी बिल्कुल देख सकता हूँ, क्योंकि करेंटली मैं आप कह सकते हैं कि ETF और म्यूचुअल फंड के थ्रू मैं निवेश करना ज़्यादा सही समझ रहा हूँ और जो मेरी पुरानी आईटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है उसी को मैं उसी की तरह छोड़ के रख के देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो इट्स फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो अब जहाँ तक बात है दोस्तों पूरे के पूरे आईटी स्टॉक्स की या आईटी सेक्टर की, प्रॉब्लम कभी भी इस साल के लिए थी नहीं दोस्तों। आप समझिए, आप अगर इनकी कमेंट्री देखेंगे ना आपको समझ में आएगा कि या आईटी कंपनीज की जो बातें कर रहे हैं कि इन्होंने कभी भी इस फिस्कल ईयर में या इस फाइनेंशियल ईयर में कभी कोई भी कमी की बात कही नहीं है। प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ेगी दोस्तों नेक्स्ट ईयर में। जो फाइनेंशियल 24 है ना, मुझे लगता है वो बड़ा चैलेंजिंग होगा इन कंपनीज के लिए और स्टॉक उस प्रकार के रिटर्न नहीं देंगे जैसा इनको देना चाहिए था दोस्तों, या तो एक कंसोलिडेशन फेज में देखेंगे। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 25 मुझे लगता है एक रैली उस समय हो सकती है, क्योंकि देखिए क्लियर आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, आप कोई भी बड़ी मेजर इकोनॉमी देख लीजिए, स्लो डाउन साफ विजिबल है और यदि ये अभी नहीं दिख रहा आपको नेक्स्ट ईयर से ज़रूर देखने मिलेगा। इसीलिए आईटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नो डाउट बहुत अच्छी कंपनीज हैं, आपको प्रॉपर रूप में आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों जो मीडियम टर्म इसमें रहेंगी, तो ये चीज़ निवेश से पहले ज़रूर सोचिएगा। और अब इन्फोसिस की बात करूंगा कि किसने इसके ऊपर के टारगेट दिए, किस ग्रुप, एक और फॉरेन ब्रोकरेज हाउस ने इसमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री की है और कौन सी डील इन्हें जीतने को मिली है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता हूं उस एनालिसिस की तरफ। देखिए, बाय इन्फोसिस टारगेट प्राइस ऑफ ₹1065,
₹1665 ये PNB परिवास का आप कह सकते हैं टारगेट है। और ये 9 सितंबर का दोस्तों टारगेट है। आज 12 तारीख है और ये 9 सितंबर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये रीज़न नहीं दोस्तों रैली का, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से रैली की रीजन्स आ रही हैं। नेक्स्ट आप देखें, Infosys has signed a 5-year agreement with Spirit AeroSystems, a leading manufacturer of aerostructures for commercial planes, defensive platforms and business regional jets। 5 साल का मल्टी ईयर डील है दोस्तों ये स्पिरिट एरोसिस्टम्स में, जो आप कह सकते हैं एरोस्ट्रक्चर बनाती है एयरप्लेन्स के लिए, डिफेंस सिस्टम्स के लिए और अन्य बिजनेस और रीजनल जेट के लिए, जो प्राइवेट जेट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। टू प्रोवाइड एरोस्ट्रक्चर एंड सिस्टम इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर product development of commercial business jet and emerging aircraft programs and maintains repair and overhaul। यानी आप कह सकते हैं मोस्टली जो जेट्स होते हैं और जो कमर्शियल प्लेन्स होते हैं उनके एरोस्ट्रक्चर के ऊपर ये काम करती हैं कंपनीज, ठीक है। इन्फोसिस को डील क्या मिली है या कैसे मिली है, आप देखें, दिस कोलैबोरेशन बिल्ड्स ऑन 16 years ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू। ये जो कोलैबोरेशन आप देख रहे हैं 16 साल के पुराने रिश्तों के कारण मिली है, ड्यूरिंग विच Infosys has provided innovative design solution for some of Spirit's aerostructure programs। और ये इसलिए दोस्तों क्योंकि Infosys ने आप कह सकते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव डिज़ाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे स्पिरिट एरोस्ट्रक्चर प्रोग्राम्स के लेकर के। एज पार्ट ऑफ दिस एंगेजमेंट Infosys will offer end-to-end product development services including design engineering, sustaining engineering and manufacturing engineering and repair and maintenance, ठीक है। यानी एक मल्टी ईयर डील एक और इन्हें मिली है, किसके थ्रू दोस्तों, स्पिरिट एरोसिस्टम्स के थ्रू। तो ये इस बात का परिचय है कि ऑर्डर इनफ्लोज अभी भी कंपनीज को मिल रहे हैं और इन्फोसिस का जो ये ऑर्डर दोस्तों ये कुछ समय पहले ही आया है, ठीक है। आगे अगर हम चलें आप इसको पॉज करके और भी इनके बारे में कुछ पढ़ सकते हैं, बट जो मेरा मेन फोकस इस वीडियो में है वो है इन्फोसिस में मेनली क्यों इतनी पॉजिटिविटी। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। Infosys share rose on Monday यानी आज after Citi maintained a buy rating on IT major with a target price of 1725। देखिए सिटी ने ना इन्फोसिस में टारगेट प्राइस दिए हैं, बाई रेटिंग दिए इन्हें और 1725 का टारगेट प्राइस दिया है, इम्प्लाइंग मोर देन 14% अपसाइड फ्रॉम इट्स क्लोजिंग प्राइस ऑन फ्राइडे। और 14% की अपसाइड की बात कही है और रीजन क्या है, तो देखिए the brokerage highlighted that the Infosys management is confident on delivering on its revenue guidance for the year ending March 2023। क्योंकि जो कंपनी है दोस्तों इन्फोसिस की वो जो इनकी गाइडेंस है फाइनेंशियल 23 के लिए वो बहुत ही अच्छे और कंफर्टेबली उस जो गाइडेंस है रेवेन्यू की उससे पेश कर देंगे। और मैंने फिर कहा था इस साल यानी फाइनेंशियल 23 में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको यहाँ भी लाइन देखने को मिलेगी एंडिंग मार्च 2023, ठीक है। The software exporters margin, however, will likely to be at the bottom end of this guidance band of 21 to 23%, ठीक है। और जो मार्जिन है लेकिन वो दोस्तों जो इनकी जो गाइडेंस है उनके बॉटम एंड में है, उनके सबसे न्यूनतम स्तर पे रहेगा 21 से 23% फॉर द ईयर अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज। और मैं आपको बता दूं अगर इन्फोसिस 21 से 23% अपने मार्जिन को कंटेन करने में कामयाब रहता है मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ होगी दोस्तों। ये मुझे मार्जिन में आप कह लीजिए 20% से ऊपर कोई भी अगर ये मार्जिन पोस्ट करती है कंपनी तो ये ह्यूज पॉजिटिव न्यूज़ होगी, ठीक है। सिटी सीज अ prolonged slowdown in the US and European market, a strong rupee and immigration reforms as key risks for the IT sector। रुपी का मजबूत होना दोस्तों और इमिग्रेशन रिफॉर्म्स ये आईटीज के लिए, कंपनीज के लिए, खास करके भारतीय आईटी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होंगे दोस्तों, ठीक है। और ये मुझे लगता है एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। आगे है जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसने दोस्तों न्यूट्रल स्टांस रखा है और टारगेट प्राइस क्या दिया है 1535 का, यानी सिटी की बात बैंक ऑफ अमेरिका के मानना है। और इनका क्या मानना है बैंक ऑफ अमेरिका का, ब्रोकरेज सेड द कंपनी स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन provides good visibility of the September quarter and the rest of the financial year। It also said that many headwinds in demand remain confined to lending or mortgage sub-segments of financial service and retail। Now tailwind for the Infosys stock along the BofA and Bank of America include pyramid improvement and employee utilization। अगर आपको याद हो दोस्तों पिछले क्वार्टर में इन्फोसिस कंपनी का सबसे ज़्यादा एट्रिशन रेट था और ये चीज़ वाकई में कंसर्निंग थी।
और यही शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो टेल विंड है, बैंक ऑफ अमेरिका भी इसी की ओर इशारा कर रहा है। और देखिए हर कोई जो बात कह रहा है ना दोस्तों, वो कह रहा है फाइनेंशियल 23 में सब ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे भी पर्सनली ये लग रहा है कि मेन चैलेंज जो हमारे आईटी कंपनीज के लिए है वो इंतजार कर रहा है फाइनेंशियल 24 में दोस्तों। ठीक है, आगे है, इट ऑल्सो सेड दैट इन्वेस्टमेंट इन यूरोप कुड हेल्प द कंपनी ऑन अ मिड टर्म बेसिस। और जो यूरोप में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि देखिए इन्फोसिस ने यूरोप में काफ़ी हद तक अपनी कह लीजिए फोकस बढ़ाई थी। और सिर्फ इन्फोसिस ही नहीं दोस्तों, अगर आप एक्सेल टेक को भी देखेंगे तो उन्होंने भी अपनी एक्विजिशन, अपना क्लाइंट बेस वहाँ बढ़ाने की बहुत ज़्यादा मेहनत की है दोस्तों। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे, आप देखिए बैंक ऑफ अमेरिका सीज द रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ द एनुअल हाइक एंड पोटेंशियल इंक्रीज इन ट्रैवल एंड फैसिलिटी एक्सपेंसेस एज की हेडविंड ऑफ द कंपनी। ठीक है, और बैंक ऑफ अमेरिका ये भी कह रहा है दोस्तों, जिस तरह से कॉर्पोरेट आपके लिए ट्रैवलिंग खुल रही है और जो फैसिलिटी एक्सपेंसेस हैं वो जिस तरह बढ़ते हैं तो मार्जिन में फर्दर डेंट करेंगे, बॉटम लाइन में डेंट करेंगे दोस्तों। इसीलिए इन्फोसिस दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक, खास करके जिस वैल्यूएशन में वो ट्रेड कर रहा है। कईयों को टेक महिंद्रा बहुत अच्छा लगता है इतनी बड़ी गिरावट के बाद, विप्रो बहुत अच्छा लगता है, मुझे इन्फोसिस इसलिए पसंद दोस्तों जिस तरह की ऑर्डर पाइपलाइन है और मैनेजमेंट जिस तरह से गाइडेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ये मुझे काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस देता है स्टॉक में निवेश करने का। लेकिन मेरे हिसाब से विद इन 1400 to 1300 स्टॉक काफ़ी अच्छी बाइंग रेंज में रहेगा। यदि बाजार में गिरावट होती है और जिसका कारण इन्फोसिस में भी आप बड़ी गिरावट देखते हैं, मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा दोस्तों। तो यदि आपको मेरी छोटी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।